कहते वहाँ जाना पड़ता। भाई माँ को मुक्ति दिलाना है तो अमृत चाहिए। अमृत कोई हलवा तो है नहीं कि बना के दे देंगे हो जाएगा। तो उनको आवश्यकता पड़ी, गए। वो गए, देवराज इंद्र से विनती की कि महाराज अमृत चाहिए, आप दे दीजिए। तो इंद्र जो था लड़ने मिटने को तैयार हो गया कि हम नहीं देंगे। तो वहाँ युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। तो जो गरुड़ जी थे सबको पराजित किए, युद्ध में सबको परास्त किए और बाद में अमृत का कलश छीन लिया। छीन के जाने लगे तब इंद्र आया, अनुनय विनय करने लगा कि महाराज आप अगर ये जो अमृत लेकर जा रहे हैं इसको अगर सर्प लोग पी लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, तो धरती मार कीड़े नाचे, बोली जय श्री कृष्ण, तो अनर्थ हो जाएगा। आप एक काम करिए, ले जाइए, उनको दे दीजिए, आपकी शर्त पूरी। शर्त पूरी, उसी समय हम प्रकट होकर इसको अमृत का कलश जो है लेकर भाग जाएंगे। हम भले चोर हो जाएंगे लेकिन जो है अनर्थ होने से तो बच जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गरुड़ को अमृत की आवश्यकता पड़ी थी तो देवता लोग मरने मिटने तक को तैयार हो गए थे, और आज परीक्षित के सामने ऐसे लाकर रख दिए। ये तो महान आश्चर्य वाली बात है। तो पूछे कि भाई देवताओं तुम लोग ये इतना कष्ट क्यों किए? कह रहे महाराज आप ये जो कथवा सुनाने वाले हैं ना, इसको हम लोगों को सुना दीजिए, और ये जो कथा सुधा अमृत है, स्वर्ग सुधा अमृत, इसको परीक्षित को पिला दीजिए। कह रहे अच्छा अच्छा अब हम समझ गए। अरे छलियाओं, तुम लोग जन्म से ही छलिया हो, सब काम तुम लोगों का छल से होता है। हमको बेवकूफ समझे हो कि अमृत देकर, माने देखिए आदान प्रदान उस वस्तु में होता है जो बराबरी की हो। अब हम आपको एक पीतल की कोई वस्तु देकर आपसे सोना मांगे तो आप देंगे? बोलिए जय श्री कृष्ण। तो जो है आदान प्रदान बराबरी की वस्तु का होता है, जिसका मूल्य बराबर हो। ये तो वही वाली बात हो गई, को कांचा को मणिर महान। कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा देकर मणि लेने की बात कर रहा है, तो हम बोले कि हम समझ गए, तुम लोग स्वार्थी हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सौदागर बनकर आए हो। अरे अगर श्रोता बनकर आते तो ये जितने श्रोता बैठे हैं मैं सबको कथा सुना रहा हूँ, तुम्हें मार के भगा थोड़ी देता। लेकिन तुम तो सौदा करने आए हो, इसको बणिक की दुकान समझे हो, बनिया का दुकान जो है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य है कि सौदागर बनकर आए, उनको मार के भगा दिया। जो सुखदेव जी थे उनको तमाम प्रकार की गालियां देकर भगा दिए। चले गए ब्रह्मा जी के पास, करें चलिए अब हमारा सेशन कोर्ट से मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जाकर बताए कि वो परीक्षित है ना, मरने वाले हैं। अच्छा, तो हम लोग ना अमृत लेकर गए थे, हमको गालियां देकर भगा दिए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या है, अमृत भी महान। अच्छा, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें हम लोग अमृत में और भागवत अमृत में, कि देखें कौन महान है। देखिए जो अमृत है वो मिलता किसको है? जो बहुत पुण्यात्मा होगा उसी को मिलेगा अमृत। और ये कथा अमृत पुण्यात्मा हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, महात्मा हो, कोई भी हो, सबके लिए सुलभ है ये कथा अमृत। और स्वर्ग सुधामृत उन्हीं को मिलेगा जो धरती पर बहुत पुण्य करके तब गए हैं वहां, उनको मिलेगा। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा, जो अमृत है उसको जो पीता है उसके गले में एक माला डाल दी जाती है कि जब तक आपके पुण्य रहेंगे और ये माला हरी रहेगी तब तक आपको स्वर्ग में वास दिया जाएगा, और बाद में गिरा दिया जाएगा नीचे। तो जैसे जैसे आपका पुण्य क्षीण होता जाएगा माला सूखती जाएगी
और आपको तमाम प्रकार की चिंताएं व्याप्त रहेंगी कि हम फिर से नीचे न चले जाएं और कितने दिन बचे हैं अभी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है नियत समय के लिए पिलाया जाता है, और जो पीता है तमाम प्रकार की चिंता से ग्रस्त रहता है। और ये भागवत अमृत ये समस्त जो है बाधाओं को मुक्त कर देती है, बंधनों को खोल देती है, ऐसी भागवत कथा है। और वो जो है पक्षपाती है अमृत, सबको नहीं मिलता, ये निष्पक्ष है, ये भी एक विशेषता। और जो विशेषता है उसकी कि जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा, दीर्घजीवी बन जाएगा। लेकिन ये जो अमृत पिएगा कथा सुधा अमृत, वो दिव्य जीवी बन जाएगा। जब तक रहेगा यहाँ पर सुख सुविधाओं का भोग करेगा, अंत में वैकुंठ को प्राप्त करेगा। तो तुम लोग क्या सोच रहे थे? सुखदेव जी कह रहे हैं तुम लोग क्या सोच रहे हो कि हमको छल लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसे ऐसी बात है। अब ब्रह्मा जी देखे कि कहे इस समय हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। देखिए 7 दिन जो कथा सुन लेते हैं परीक्षित, उसके बाद उनकी क्या गति होती है। तो 7 दिन तक जब सुने कथा, देखे अंत में सीधा परम पद प्राप्त हो गया उनको, स्वर्ग भी नहीं सीधा वैकुंठ। ये देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। क्या? तुरंत तराजू मंगवाया और एक तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रख दिया और दूसरे पलड़े पर वेद शास्त्र ग्रंथ प्रति ग्रंथ रखते चले गए। लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत वाला पलड़ा जो था वो जमीन पर से एकदम टिका रहा, जमीन पर से उठा ही नहीं। और जो अन्य ग्रंथ थे सबका पलड़ा एकदम झुक गया। बोलिए प्रेम से भागवत भगवान की। तो ऐसा देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण आपको सुलभ हो रहा है, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। तो इसको सुने जब सौनक जी, तो सूत जी से बोले महाराज वो तो बहुत बढ़िया, जब इतनी दिव्यता है इस कथा में तो 7 ही दिन में इसको चटपट के उबर देते हैं। आराम से साल में, 2 साल में, महीने में आराम से सुनाए। तो बताया कि ये परंपरा जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 4 बालक हुए सर्वप्रथम सृष्टि में, इन्हीं से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम यही नारद जी को सुनाए थे। अब सूत जी जब सुने, सूत जी नहीं बताए, जब नारद जी को सुनाए थे, सौनक जी जब सुने यहाँ नारद जी को सुनाए थे 7 दिन तक पूरा। कह रहे हाँ 7 दिन तक पूरा। अरे राम, कैसे सुन लिए नारद जी? वो तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और 7 दिन तक कथा कैसे सुने थे? महाराज बड़ा आश्चर्य है, आप मार्गदर्शन करिए कैसे सुने थे, हम कब सुने और क्यों सुने। तब बता रहे हैं कि एक राही विशालायाम 4 ऋषयो मला सतसंगार्थ समायाता दद्रुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी माने बद्री नारायण धाम, बद्री नारायण में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई जो थे विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। अच्छा संत लोग ये घूमते क्यों हैं? उन्हें तो एकांत में बैठ के हरि का भजन करना चाहिए, घूमते क्यों हैं? तो देखिए भजन पूजन ध्यान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज एक स्थान पर हो सकता है, पर सत्संग के लिए उन्हें घूमना ही पड़ेगा। संत लोग जब विचरण करते हैं तो सत्संग की इच्छा से भ्रमण करते हैं। सत्संगार्थम यहाँ पर भी लिखा है, सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। तभी देखे कि नारद जी सामने से लौट रहे हैं और नारद जी का चेहरा बड़ा उधरा हुआ लग रहा है। देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि बताओ दूसरे के दुखों को दूर करने वाले नारद जी
खुद दुखी जा रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप गए कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने अपना, देखे डॉक्टर साहब खुद ही सर पकड़ के बैठे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो पूछे